नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर महीने में जितने भी सरकारी नौकरी का फॉर्म अभी चल रहे हैं उस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे भर्ती है जो 10वीं लेवल पर भी है, 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत भर्ती 12वीं पास के लिए है और बहुत सारे ऐसे भर्ती है जो स्नातक पास सेवाओं के लिए और युवती के लिए भी निकाली गई है। ये सारे पद जो होंगे ना, ये सरकारी नौकरी है, सरकारी विभाग में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप 10वीं 12वीं या स्नातक पास है, अभी तक आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे योग्यता क्या होगी, उम्र क्या रखा गया, कितना आवेदन शुल्क देना है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखना है, पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली भर्ती के बारे में। तो सबसे पहला भर्ती है बिहार एसएससी में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती सिर्फ 10वीं पास युवाओं के लिए निकाला गया है। आइए समझते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। जैसे इस भर्ती को जो कंडक्ट करवा रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जैसे हम लोग बिहार एसएससी के नाम से जानते हैं। आपके पद जो होंगे ये कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट का ये पद होने वाले हैं। 3727 पदों पर ये भर्ती है। ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया निकाला गया है और 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम आपकी जो उम्र होगा मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए और अधिकतम बात की जाए तो 37 वर्ष के होने चाहिए। उम्र में आपको छूटें मिलेगा, जो भी भर्ती मैं बता रहा हूं सब में उम्र सीमा में छूटें दी जाएगी। जैसे कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी वाले हैं तो इनको 3 साल का छूट मिलेगा। कोई अगर SC ST वाले हैं तो इनको 5 साल का जो है उम्र में छूटें मिलेगा। यानी अधिकतम उम्र जो है ना, जैसे ओबीसी के है तो आपका 40 हो जाएगा, SC ST है तो आपका अधिकतम उम्र 42 वर्ष हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें, इसका आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 तक रखे गए हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा वो जानकारी मैं अभी आपको बता दूंगा और कैसे अप्लाई प्रक्रिया करेंगे सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बात करते हैं आवेदन शुल्क का। तो आवेदन शुल्क अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, आपको 100 रुपये ही आवेदन शुल्क आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। वेबसाइट ये है biharssc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या मैं जितने भी भर्ती को अभी आपको बताऊंगा ना, सबका लिंक आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, ये वेबसाइट आएगा। इसको ओपन करेंगे, हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करे, थोड़ा सा वेट करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही सारे जॉब का जो अपडेट है मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी बात किया BSSC में ऑफिस अटेंडेंट का, तो यहाँ पर देखिए ऑफिस अटेंडेंट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो भी आपको यहां पर मिल जाएगा जिसको देखकर आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर भर्ती के तरफ। तो जो दूसरा नंबर भर्ती है ये बिहार SSC में ही है, जो कि CGL 4 की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया मांगे गए हैं। इसमें पद की बात की जाए तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के है, योजना सहायक का है, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, अंकेक्षक का पद है। मतलब इन तमाम पदों पर आपके आवेदन प्रक्रिया लिए गए हैं। अगर आपका जॉब लगता है ना तो इन्हीं में से कोई ना कोई पोस्ट पर आपको काम करने होंगे। 1481 पदों पर आवेदन प्रक्रिया निकाला गया है। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। न्यूनतम आपकी उम्र जो होगी 21 वर्ष, अधिकतम जो है 37 वर्ष। उम्र सीमा में छूटे आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया ही है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 तक रखे गए हैं। 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर फॉर्म को भर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको बिहार SSC वेबसाइट पर मिल जाएगा या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे तो यहाँ पर देखिए BSSC CGL 4 वैकेंसी का लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसको देकर फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे
नंबर भर्ती के तरफ, तो तीसरा नंबर भर्ती बिहार में ही निकाली गई है। बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती है, जो कि परिचारी के पदों पर और ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। आपको जो काम करना होगा ना, बिहार के जो विधान परिषद सचिवालय है वहां पर काम करना है। भले नंबर ऑफ सीटें कम है, मतलब 28 सीटों पर ही भर्ती है, जिसमें ड्राइवर और कार्यालय परिचारी के पद रखे गए, लेकिन अच्छी जो ये भर्ती है वो मानी जाएगी। बात करें फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि क्या रखा गया, तो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2025 तक रखे गए हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को आप भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो परिचारी के लिए आपकी 10वीं पास होने चाहिए, और ड्राइवर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपकी 10वीं तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास HMV यानी हेवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क भी आपको 100 रुपये ही आपको देने हैं फॉर्म भरने का, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो। बाकी ये इनका वेबसाइट है जहां से फॉर्म भर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप आएंगे तो यहीं पर लेटेस्ट जॉब में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बिहार विधान परिषद परिचारी वैकेंसी का यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहीं पर नोटिस भी मिल जाएगा, और यहीं पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक कर फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो सारा लिंक आपको भटकना नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पर आकर लेटेस्ट जॉब में जो लिंक दिया गया यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। बात करें अगली भर्ती के तरफ, तो ये भर्ती अपकमिंग भर्ती है, यानी ये भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने से स्टार्ट होगी, जो कि रेलवे में है। NTPC के पदों पर यह भर्ती है। बात करें इसमें 2 प्रकार के बच्चों को मौका दिया जा रहा है। पहला है एक तो इंटर लेवल पर NTPC भर्ती होगी, और दूसरा है ग्रेजुएट लेवल पर NTPC की भर्ती होगी। तो अगर कोई इंटर लेवल पर अप्लाई करता है तो उनको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम की बात की जाए तो आपका जो है 33 वर्ष रखा जाता है उम्र सीमा में। इसमें भी छूट होता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। ग्रेजुएट लेवल पर कोई अप्लाई करता है तो उनका जो फॉर्म भरने के लिए उम्र होगा वो कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक रहती है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें इंटर लेवल पर इंटर पास कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है, और ग्रेजुएट लेवल पर जो लोग ग्रेजुएशन पास है वो लोग फॉर्म को भर सकता है। दोनों को मिलाएंगे ना तो करीबन 8875 पदों के अप्रोक्स में ये भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आपके स्टार्ट हो रहे हैं। 21 तारीख से जो है ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वही इंटर लेवल के लिए 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेगी। तो रेलवे में ये दामदार भर्ती होती है, आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट ये है, यहाँ से फॉर्म को भरिए, या नहीं तो हमारे वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर आप देखेंगे ना लेटेस्ट जॉब में रेलवे NTPC वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। बात करें अगले भर्ती के तरफ, तो अगला भर्ती आपका ये जो होगा ये 5वां भर्ती है, जो कि बिहार SSC में ही निकाला गया है स्टेनोग्राफर के पदों पर, जिसके लिए भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया निकाला गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास होने चाहिए, साथ में कंप्यूटर और टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि पद ही है स्टेनोग्राफर का, तो स्टेनोग्राफी का नॉलेज मांगा गया है। उम्र की बात की जाए तो 18 वर्ष आप न्यूनतम होने चाहिए, और अधिकतम जो है 37 वर्ष के होंगे, और 12वीं पास कम से कम आप होने चाहिए। 432 पदों पर यह भर्ती है। आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखा गया है 5 नवंबर 2025 तक रखा गया है। 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर फॉर्म को भर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे आप ऑल इंडिया से है, फिर भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। यह वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को भरिए, या नहीं तो इसी वेबसाइट पर आएंगे तो देखेंगे ना लेटेस्ट जॉब में ही आपको यहाँ पर बिहार SSC स्टेनोग्राफर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं अगले भर्ती के तरफ। तो अगला भर्ती ये 6ठा भर्ती है जो कि रेलवे में है, JEE के पदों पर निकाला गया है, जिसको लेकर आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देखिए पद का नाम, जैसे जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की भर्ती है। केमिकल एंड मेटर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर आपके काम करने का मौका मिल रहा है। 2570 पदों पर यह आपकी भर्ती है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 तक है। 18 वर्ष से लेकर आपकी जो उम्र होगी 33 वर्ष रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट है जहां से आपको आवेदन प्रक्रिया करने का मौका दिया जा रहा है। बाकी इसका भी लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जहां से आप यहाँ से JEE वाले भर्ती के लिए यहाँ पर है लिंक, जाकर आप देख लीजिएगा डिटेल जानकारी और अप्लाई लिंक। बात करें अगले नंबर की भर्ती की तरफ, तो अगला नंबर भर्ती आपका जो है ये 7वीं भर्ती है जो कि SSC के द्वारा निकाला गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल
मिनिस्ट्रियल के पदों पर यह भर्ती है, जिसमें आप देखेंगे ना तो 509 पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसका आवेदन ऑलरेडी आरंभ है। 31 अक्टूबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है। 18 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होगी, अधिकतम 25 वर्ष होगा। योग्यता आप 12वीं पास होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी लेवल 4 की है, 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी होगी। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। ये वेबसाइट है, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को आप भर सकते हैं, या इसका भी लिंक जानना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, आप इस पर क्लिक कर सारी चीजें समझ सकते हैं। बात करते हैं अगले भर्ती की तरफ, तो ये अगला भर्ती आपकी 8वीं भर्ती है। बिहार में दरोगा के पदों पर अभी भर्ती चल रही है। जो लोग भी दरोगा बनना चाहते हैं ना, जबरदस्त मौका है, आप इस भर्ती के लिए चूके नहीं, अप्लाई जरूर कीजिए। देखिए, इसमें भर्ती की संख्या बात की जाए तो 1799 पदों पर भर्ती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखा गया है आपका 26 अक्टूबर 2025 तक है। और किसी भी कैटेगरी के लोग हैं ना, चाहे आप बिहार के बाहर वाले भी हैं, 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर फॉर्म को भर सकते हैं। आप स्नातक पास किसी भी सब्जेक्ट से किया है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बात करें उम्र का, तो उम्र आपकी जो न्यूनतम रखा गया है वो कम से कम 20 वर्ष का होने चाहिए। अधिकतम की बात की जाए तो 37 वर्ष रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। यह वेबसाइट है जहां से फॉर्म को भर दीजिए, या नहीं तो आप ऑनलाइन update.stm.in के वेबसाइट पर आएंगे तो इसी लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे तो बिहार दरोगा भर्ती का लिंक मिलेगा, यहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगले भर्ती की तरफ, तो ये आपका 9वां भर्ती है जो कि एसएससी में ही निकाला गया है, सीपीओ के पदों पर, जिसके लिए भी ऑलरेडी आवेदन आरंभ है। 3037 पदों पर यह भर्ती है, जिसका लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 तक है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आप 20 वर्ष के न्यूनतम होने चाहिए, अधिकतम 25 वर्ष के है, तो आपको मौका दिया गया फॉर्म भरने का। ऑनलाइन माध्यम रखा गया फॉर्म भरने का। एसएससी के जो वेबसाइट है जहां से जाकर फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। बात करें अगले भर्ती की तरफ, तो ये 10वां भर्ती आपका है जो कि ईएमआरएस में निकाला गया है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। अब इसका फॉर्म भरना है ना आपको, तो अच्छा मौका है, क्योंकि 7200 देखेंगे 67 पदों पर भर्ती है, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 तक रखा गया है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो मैंने बात किया इसमें कि 2 प्रकार के पद है, एक तो टीचिंग वाला है, एक नॉन टीचिंग वाला है। टीचिंग वाला में कोई प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करता है तो कम से कम वो पीजी किया है, साथ में बीएड किया है और 8 से 12 वर्षों का अनुभव है तो अप्लाई कर सकता है। कोई अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है, टीजीटी के लिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है, जैसे हॉस्टल वार्डनर का है, जिसमें अगर आप स्नातक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स का भर्ती है, कोई बीएससी नर्सिंग की है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। अकाउंटेंट का है, अगर आपने जो है स्नातक किया है ये अकाउंट में तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की भर्ती है, 12वीं पास है और टाइपिंग का नॉलेज है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लैब असिस्टेंट की है, तो अगर आप 12वीं या 10वीं पास है तो इसके लिए फॉर्म को भर पाएंगे। सबके लिए ऑनलाइन माध्यम रखा गया है, यह वेबसाइट है जहां से फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप इसका अप्लाई लिंक जानना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर आएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ईएमआरएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगले भर्ती की तरफ, तो अगला भर्ती आपका 11वीं नंबर ये भर्ती है बिहार एसएससी में। ये जबरदस्त भर्ती अपकमिंग भर्ती है, ये आने जा रही है, जो कि इंटर लेवल है। ये भर्ती पूर्व में भी आई हुई थी, इसी भर्ती को रीओपन किया जा रहा है। जो लोग पूर्व में ही अगर इसका फॉर्म भरे हैं तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती की संख्या बढ़ाकर विभाग ने दोबारा से इसका आवेदन लेने की फैसला की है। बात करें ये जो भर्ती होगी 23,075 पदों पर होगी, जिसका विज्ञापन संख्या ये रहने वाले हैं। और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से आरंभ होंगे, 25 नवंबर तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेंगे। सिर्फ इंटर पास बच्चे हैं फॉर्म को भरेंगे। इसमें और भी पोस्ट होंगे जिसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज मांगे जाएंगे, टाइपिंग का नॉलेज मांगे जाएंगे। अगर वो है तो बेटर है, नहीं है तो सिर्फ इंटर पास भी है तो फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उम्र आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होगी, अधिकतम 37 वर्ष होगा। उम्र में आपको छूटे मिलेगा, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की लिंक आपको मिलेगा। बाकी इसका भी आपको जो लिंक है इसी वेबसाइट पर आएंगे ना तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर व्यू मोर का जो ऑप्शन है ना, आप इस पर क्लिक कर और भी भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी को आप देख सकते हैं।
बात करें अगले भर्ती की तरफ, तो अगला भर्ती ये 12वीं भर्ती है, बिहार में ही है ये। बिहार में जो है एक होता है ना मद्य निषेध पुलिस, उसमें भर्ती आपकी होने वाली है, जिसमें 3 प्रकार के पद होंगे। एक तो मद्य निषेध में जो ये कांस्टेबल होते हैं सिपाही, उनकी भर्ती होगी। इसके अलावा कक्षपाल की भर्ती होगी, जो जेल वार्डर होते हैं ना, जेल में जो पुलिस होते हैं उनके पदों पर। इसके अलावा जो ड्राइवर है उसके पदों पर भर्ती होगी। 4128 पदों पर यह भर्ती के लिए आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 6 अक्टूबर से इसका आवेदन आरंभ हो रहे हैं। 5 नवंबर तक फॉर्म को भर पाएंगे। 12वीं पास लोग इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र आपकी 18 साल से 25 साल होगी। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है। ये लिंक है जहां से फॉर्म को अप्लाई करना है, और इसका भी लिंक जो है इसी वेबसाइट पर आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको देखना है कहीं ना कहीं आपको जरूर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे बिहार पुलिस प्रोविजन डिपार्टमेंट, यहाँ पर कांस्टेबल की लिंक है ना, आप इस पर क्लिक कर आप जाइए, यहाँ से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर दीजिए। बात करें अगले नंबर भर्ती के तरफ, तो अगले नंबर भर्ती में भी कई सारे भर्ती है जिसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, लेकिन उसका जो सारा अपडेट है यहाँ पर मिलेगा। जैसे दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए अगर आप 12वीं पास है ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती आपकी जो होने वाली है 737 पदों पर है, जिसमें लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक है। लास्ट डेट 15 अक्टूबर इसके लिए रखा गया है। फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिंक है, एसएससी की वेबसाइट से जाकर फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र होगी 21 वर्ष से 30 वर्ष मांगा गया है, और सारी सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। 100 रुपये ही मात्र आपको आवेदन शुल्क देने होंगे। बात करें अगले भर्ती की तरफ, तो अगला भर्ती आपका दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल के पदों पर निकाला गया है। ये भर्ती आपकी 7565 पदों पर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। जैसे इस भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025 तक रखे गए हैं, और यह इस भर्ती को अगर कोई अप्लाई करता है ना तो कम से कम 18 वर्ष का होगा, अधिकतम 37 वर्ष होगी। 12वीं पास लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है, और यहीं पर आएंगे ना तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा जहाँ से फॉर्म को भर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी भर्ती चल रही है जो कि अभी 10वीं 12वीं स्नातक पास के लिए है। सारा अपडेट आप इस वेबसाइट पर आकर लेटेस्ट जॉब में देख लीजिए। हर भर्ती का यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, व्यू मोर पर क्लिक कर और भी भर्ती का जो अपडेट है आप यहाँ से देखकर जो भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध करवाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।